अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। CS 507 की हमारी फाइनल टर्म की सीरीज स्टार्ट है। उसका आज लेसन नंबर 23 को हम स्टार्ट करेंगे। चलें अब हम बगैर टाइम ज़ाया किए अपने लेसन 23 की तरफ बढ़ते हैं। बेनिफिट्स ऑफ गुड सिस्टम डिज़ाइन। ठीक है, ये आज का हमारा टॉपिक है। इसमें कुछ बेनिफिट्स हैं जो हम देखते हैं। नंबर 1 पर है जी डेवलपर की बेटर अंडरस्टैंडिंग। अगर सिस्टम का डिज़ाइन अच्छे से किया गया हो तो डेवलपर को हर फीचर और फंक्शन समझने में आसानी होती है। एफिशिएंट डेवलपमेंट है जी सेकंड बेनिफिट है। एरर फ्री डिज़ाइन से डेवलपमेंट फास्ट होता है क्योंकि डेवलपर्स को बार बार क्लैरिफिकेशन के लिए डिस्कस नहीं करना पड़ता। नंबर 3 है अर्ली प्रॉब्लम डिटेक्शन। डिज़ाइन फेज में ही क्रिटिकल एरियाज की टेस्टिंग करके इश्यूज पहचान लिए जाते हैं ताकि कोडिंग स्टार्ट होने से पहले ही उनको फिक्स कर दिया जाए। ठीक है, बेटर रिपोर्टिंग फॉर्मेट्स। अगर डिज़ाइन स्ट्रॉन्ग है तो रिपोर्ट्स का लेआउट्स और कंटेंट बनाना मॉडिफाई करना वगैरह आसान होता है। कम मेंटेनेंस। अच्छा डिज़ाइन ऑपरेशन स्पेस में मेंटेनेंस की ज़रूरत कम कर देता है। सिस्टम ज़्यादा स्टेबल रहता है। उसके बाद है जी सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन मेथड्स। दो मेजर अप्रोचेज हैं इसमें। स्ट्रक्चर डिज़ाइन एंड एनालिसिस टूल्स, फ्लो चार्ट्स, डाटा फ्लो डायग्राम्स, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम्स वगैरह इसमें आ जाती हैं। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिज़ाइन इसमें आ जाता है जी ऑब्जेक्ट्स, डाटा प्लस बिहेवियर। ऑब्जेक्ट्स को मॉडल करता है। इसका डिस्कशन हम नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में बाद में देखेंगे। स्ट्रक्चर एनालिसिस एंड डिज़ाइन स्टैंडर्ड्स और बेस्ट प्रैक्टिस फॉलो करता है। हर फेज की डॉक्यूमेंटेशन स्टैंडर्ड रूल्स के मुताबिक होती है। विजुअल मॉडल जैसे फ्लो चार्ट, DFD, ERDs जो हैं से उनसे सिस्टम का लॉजिकल स्ट्रक्चर क्लियर होता है। उसके बाद फ्लो चार्ट आ जाते हैं। फ्लो चार्ट को डेफिनेशन देखते हैं। फ्लो चार्ट एक ऐसा सिस्टमेटिक रिप्रेजेंटेशन है जो कि ऑपरेशन या स्टेप्स को डायग्राम की फॉर्म में दिखाता है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस या कंप्यूटर प्रोग्राम के स्टेप्स। इंट्रोडक्शन में देखते हैं इसके फ्लो चार्ट सबसे ज़्यादा यूज होने वाले डिज़ाइन एनालिसिस टूल है। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा यूज होते हैं। एमसीक्यूज आ सकता है। डायग्रामेटिक फॉर्म से किसी भी प्रोसेस के जल्दी समझा जा सकता है। कॉमन फ्लो चार्ट सिंबल जो हैं अ, देख लेते हैं। स्टैंडर्ड सिंबल बहुत हैं, यहाँ कुछ बेसिक जो हैं वो डिस्कस किए गए हैं। चलिए अब हम उनको देखते हैं। एक सिंबल स्केयर का। ठीक है, प्रोसेस, इसका नाम है प्रोसेस, किसी स्टेप या एक्शन को दिखाता है, जैसे कैलकुलेट टोटल। ठीक है, उसके बाद है कि डायमंड, डिसीजन, यस नो या ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस वगैरह। ठीक है, ये जिसने ये 9-10 की किताबों में जो फ्लो चार्ट्स आते थे सेम उन्हीं की तरह कुछ सिंबल्स हैं। ठीक है, डेटा इनपुट आउटपुट, इसके लिए एक सिंबल है इनपुट या आउटपुट ऑपरेशंस, रीड कस्टमर डाटा। उसके बाद है जी डॉक्यूमेंट, सिंबल का नाम है रिपोर्ट या प्रिंटेड आउटपुट देता है ये। उसके बाद है फ्लो लाइन, ये एरो सा सिंबल है, स्टेप के दरमियान न डायरेक्शन इंडिकेट करता है। उसके बाद टर्मिनेटर होता है एक सिंबल। ठीक है, स्टार्ट या एंड पॉइंट, स्टार्ट प्रोग्राम, एंड। ठीक है, इसके बाद फ्लो चार्ट बनाने के कुछ टिप्स हैं। स्टार्ट एंड क्लियरली मार्क करें। ठीक है, उसके बाद फ्लो लेफ्ट टू राइट या टॉप टू बॉटम कंसिस्टेंट रहता है, अच्छा रहता है। ठीक है, डिसीजन डायमंड शेप में दिखाएं, साथ यस या नो लेबल्स लगाएं। ठीक है, प्रोसेस सिंपल वर्ड्स से लिखें, कैलकुलेट, टैक्स, अपडेट, रिकॉर्ड। ठीक है, ऐसे सिंपल वर्ड्स का यूज करें। ठीक है, डॉक्यूमेंट और डाटा सिंबल यूज करके इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस दिखाएं। उसके बाद एक नोट है जी, इंडस्ट्री में और भी बहुत ज़्यादा सिंपल्स यूज होते हैं। ठीक है, प्री डिफाइंड प्रोसेसेस, कनेक्टर्स, लेकिन ये बेसिक ये बेसिक बहुत कॉमन है। ये जो मैंने आपको सिंबल्स बताए ना, ये बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं। ठीक है, गुड गुड फ्लो चार्ट से हम क्या क्या कर सकते हैं जी, टीम मेंबर्स, स्टेक होल्डर्स, टेस्टर, सबको प्रोसेस जल्दी समझ में आता है अच्छा फ्लो चार्ट हो तो। उसके बाद डेवलपमेंट, टेस्टिंग और ट्रेनिंग सबसे ईजियर हो जाता है अगर फ्लो चार्ट अच्छा बना हो। उसके बाद बेसिक फ्लो डायरेक्शन है जी, एरो फ्लो का यूजुअल डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट या टॉप टू बॉटम होता है। हर एरो से क्लियर हो के प्रोसेस को अगला स्टेप कहाँ है। ठीक है, एरोज हमें डायरेक्शंस प्रोवाइड करते हैं कि हम किस स्टेप से किसकी तरफ मूव कर रहे हैं, शुरू और स्टार्ट, खत्म, एंड टोटिकली लॉजिकली मार्क हो। ठीक है, टर्मिनेटर, ये ओवल शेप में होता है। टर्मिनेटर जो है कि सिंबल से स्टार्ट या एंड दिखाया जाता है। इसमें सिर्फ एक ही फ्लो लाइन होती है, एंट्री या एग्जिट, स्टार्ट या एंड भी कह सकते हैं हम। एग्जांपल प्रोसेस। ठीक है, प्रोसेस को हम रेक्टेंगल में दिखाते हैं। प्रोसेस रेक्टेंगल दिखाता है एक एक्शन या ऑपरेशन, जैसे कैलकुलेट टोटल। एक ही फ्लो लाइन इस रेक्टेंगल से निकलनी चाहिए सीधा अगले स्टेप को जो पॉइंट करे। डिसीजन
ये डायमंड में लेते हैं, जैसे हमने ऊपर देखा डिसीजन सिंबल दिखाता है कि वो जगह जहाँ यस नो या मल्टीपल चॉइसेस होती हैं एक ही फ्लो लाइन मेथड में एंटर करें, लेकिन 2 से 3 लाइन वहां से निकाली जा सकती हैं। जैसे रेक्टेंगल में से सिर्फ एक निकल रही थी प्रोसेस से, डिसीजन में हम मल्टीपल लाइंस में निकाल सकते हैं। ठीक है, आंसर के लिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। स्ट्रोक ग्रेटर देन 0, ठीक है, एक यहाँ तो यस हो सकता है, अगर यस तो फिर प्रोसेस ऑर्डर हो, अगर नो तो फिर बैक बैक ऑर्डर हो जाए, ऑर्डर ना ले। ठीक है, उसके बाद है कनेक्टर स्मॉल सर्कल से, जिसको हम प्रेजेंट करते हैं, छोटा सा सर्कल है। कम्प्लेक्स फ्लो चार्ट्स में कनेक्टर यूज होते हैं लाइंस को रिड्यूस करने के लिए। अगर लाइंस इंटरसेप्ट हो रही हो तो कनेक्टर लगाकर फ्लो क्लियर रखते हैं। ठीक है, प्री डिफाइंड प्रोसेस, ये डबल स्ट्राइप रेक्टेंगल होता है, नेम्ड प्रोसेस जिसका डिटेल कहीं और दिया गया हो। ठीक है, मतलब कि आपको सिर्फ यहाँ पर नाम दिया गया और उस प्रोसेस की डिटेल जो है वो किसी और जगह पर लिखी गई है। एक तरह का इसको हम शॉर्टकट भी कह सकते हैं। आप यहाँ से सिर्फ नाम लिखकर डिटेल सेपरेट डॉक्यूमेंट या शीट पर रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है सिंगल डॉक्यूमेंट, इसको हम वेवी रेक्टेंगल भी कह सकते हैं। सिंगल डॉक्यूमेंट सिंबल से एक प्रिंटेड डॉक्यूमेंट दिखाया जाता है। ठीक है, ऑफ पेज कनेक्टर, ये पेंटागन हाउस शेप भी इसे कहते हैं। जब फ्लो चार्ट का हिस्सा किसी अलग अलग पेज पर हो तो ऑफ पेज कनेक्टर से लिंक करते हैं। एक फ्लो लाइन कनेक्टर में एंटर या एग्जिट होती है। उसके बाद है जी इनपुट आउटपुट, जब भी डाटा एंटर हो तो डिस्प्ले किया जाए पैरेललोग्राम इस्तेमाल होता है, एक लाइन एंटर एंड एक लाइन एग्जिट्स। ठीक है, रिकमेंडेड प्रैक्टिस, इसमें जी बेस्ट प्रैक्टिस है लॉजिकल सीक्वेंस, हर जरूरी स्टेप को लॉजिकल ऑर्डर में लिस्ट करो। क्लैरिटी एंड नीटनेस, जो फ्लो चार्ट है वो क्लीन सिंपल और गलतियां ना हो उसमें, लाइंस क्रॉस ना करें, कनेक्टर्स यूज करो। वैलिडेट द फ्लो चार्ट, टेस्ट करो कि क्या फ्लो चार्ट सच में रियल प्रोसेस को एक्यूरेटली रिप्रेजेंट कर सकता है। इसी के साथ हमारा लेक्चर नंबर 23 कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों तक लाजमी शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।